और फुटपाथी ही क्या कहते हैं उन्होंने मांगा था हमसे कि भाई आपका जो आपकी दरगाह जो आ रही है ये रोड पे है, आपने क्या कहते हैं इसको घेर रखा है, जबकि हकीकत सभी जानते हैं कि ये दरगाह फुटपाथ पे नहीं है, बल्कि फुटपाथ पहले आगे था। अब रोड चौड़ा करने की वजह से दरगाह ने इनको जगह दी रोड चौड़ा करने के लिए, और आज फुटपाथ पे दरगाह आ गई तो ये कहते हैं कि फुटपाथ को आपने घेर रखा है, आप फुटपाथ खाली कीजिए। उसके बाद फिर मैडम कहती हैं जी ऐसे नहीं, वो कोने की जो दीवार है वो तोड़ दो, वाली तोड़ दी, ये गेट तोड़ दो, वो गेट तोड़ दिया। जब इतना कुछ करवाने के बाद आपको बुलडोजर ही चलवाना था तो हमसे इतना पैसा क्यों लगवाया? और जब कोर्ट खुला होता उस वक्त ये करा जाता है। इसका मतलब तानाशाही है और एक धर्म को टारगेट करना है किसी सूरत से कि यहाँ का धर्म वाले मुसलमानों को ठेस पहुंचाई जाए। ये कहूँगा कि PWD या जो भी महकमा है जिसने करा है ये हट धर्मी है और जबरदस्ती लोगों को हेरसमेंट करना है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं आमा न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं निजामुद्दीन में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मजार पर PWD की तरफ से कार्यवाही की गई है, बुलडोजर से यहां पर कार्यवाही की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो भी इकट्ठा हुए हैं आसपास के। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर के जो प्रति है वो कार्रवाई की गई है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह से ये कार्रवाई की गई है और किसकी तरफ से ये कार्रवाई की गई है। ये LG के ऑर्डर पे हुआ है, जो भी हुआ है ना। एक हफ्ता पहले यहाँ के DM साहबा ने और SDM साहिबा ने इनको बुलाया था और कहा था कि आपकी जो दरगाह बन रही है वो फुटपाथ पे बन रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, थोड़ा जो फुटपाथ है वो क्लियर कर लेते हैं। इन्होंने क्लियर कर लिया, उसके बाद कोई नोटिस नहीं मिला इनको, कुछ नहीं मिला। आज सुबह 10 बजे प्रशासन के लोग यहाँ आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी उन्होंने। 2 बिल्डोजर थे, पूरा प्रशासन था, कमिश्नर साहब थे, CP साहब थे, SHO साहब थे और प्रशासन के बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, और किसी लोकल को किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा था। जब इनकी छत टूट रही थी मैंने रोकने की कोशिश करी, लेकिन प्रशासन के लोगों ने मुझे भी धमकाया, कहा आप यहाँ से निकल जाओ, आप यहाँ के बारे में कुछ मत बोलो। और यहाँ के जो विधायक है आम आदमी पार्टी के प्रवीण जी, वो भी यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने काफी सहयोग किया यहाँ के लिए। कितने साल पुरानी दरगाह है ये? 500 साल से ऊपर, मतलब 500 साल से ज्यादा होगा इस दरगाह को। और आप जो ये सैयद साहब जो है ये निजामुद्दीन औलिया के मुरीदों में है जी, उनके मुरीदों में है। आप कब से आ रहे हैं यहाँ? मैं 20 साल से आ रहा हूँ। मैंने 2 बार यहाँ सोनू निगम जी को भी देखा है यहाँ पे, और मारवा जी जो नेताजी हैं उनको भी मैंने यहाँ पे देखा इस दरगाह पे सलाम करते हुए। काफी सारे लोगों को देखा मैंने, सामाजिक लोगों को यहाँ पे आते रहते हैं, काफी लोग सरकार को मानते हैं इनको जी। तो आप किस तरह का जो वो है महसूस कर रहे हैं? रमजान का महीना चल रहा है और यहाँ पर काफी लोग भी आते हैं, बाहर से भी यहाँ पर आते हैं, क्या कहना है उसके बारे में? भाई यहाँ पे हर मजहब के लोग आते हैं और हम हर मजहब के इंसान को इज्जत भी देते हैं। अब देख लीजिए आप, जो प्रशासन ने जो किया वो ठीक नहीं किया। अगर LG साहब ने ऐसा किया तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मैं मौलाना सैयद जावेद अली नक्शबंदी। जिस तरह से आज PWD की तरफ से यहाँ पर कार्यवाही की गई है, किस बेस पर वो कार्रवाई की गई है वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये बेस का तो सही मायनों में मुझे पता नहीं, लेकिन अगर जिस तरीके से कार्रवाई है मैं तो इसमें ये कहूँगा कि PWD या जो भी महकमा है जिसने करा है ये हट धर्मी है और जबरदस्ती लोगों को हेरसमेंट करना है नाजायज तरीके से। यहाँ से कुछ दूरी पर ITO है, वहाँ पर भी मस्जिद की जो वो है वो तोड़ी गई है, उसको भी यही नाम दिया गया कि फुटपाथ पर वो मस्जिद और मंदिर भी है वो भी तोड़ा गया है। क्यों सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है? इतने सालों के बाद उन्हें क्यों याद आ रहा है? ये फुटपाथ पे नहीं है, फुटपाथ तो बना है 82 से पहले की आप तारीख पढ़े हैं, जब एशियाई गेम हुए थे तो ये सड़क कितनी चौड़ी थोड़ी थी। एशिया 82 जब ये सब, जब फ्लाईओवर भी नहीं था यहाँ, जब ये फ्लाईओवर नहीं था ये था, तो ये फुटपाथ कहाँ से हुआ? फुटपाथ तो आज आप गिन रहे हैं ना, ये फुटपाथ नहीं है, ये तो बाकायदा एक गिरावट, एक जगह के अंदर बाकायदा मज़ारात हैं, एक नहीं है बहुत सारे हैं। तो पटरी के ऊपर, सरेराह के ऊपर अगर कोई चीज होगी तो एक होगी दो होंगी, ये तो बहुत सारे हैं यहाँ पे और पहले से हैं, कोई ऐसा नहीं अभी के हैं। तो ये तो जबरदस्ती ठोकना है जी, ये पटरी के ऊपर बने हुए हैं, सरेराह बने हुए। पटरी तो बनी है जब ये रोड चौड़ा हुआ है, जब ये चौड़ा नहीं हुआ था, जब ये बना नहीं था पुल, तब ये कहाँ पे थे? तब तो थोड़ा पीछे ही थे ना बाजू में। तो रोड बनने के बाद ये चौड़े हो गए। अब ये इसको यहाँ रखना कि जी पटरी पर है लोगों को, ये है तो ये
जबरदस्ती का। तो क्या लोगों की शिकायतें आई हैं कि उनको इस यहाँ से दिक्कत हो रही है आने जाने में, कोई लोगों को परेशानी किस किस वजह से अब ये तो वो लोग जानेंगे ना किस बिना पे करा है। लोगों को शिकायत तो हो ही नहीं सकती, कभी पहले भी होती तो उठाते ऐसा कदम। यहाँ कभी ऐसा हुआ ही नहीं, यहाँ कभी ट्रैफिक जाम नहीं हुआ। लोग अगर आते भी हैं तो थर्सडे को एक ही दिन होता है, तो थर्सडे को भी आते हैं तो बाकायदा अपने साइड से गाड़ियां लगाते हैं, कोई भीड़ नहीं होती, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता, कभी किसी को तकलीफ नहीं हुई। अगर किसी ने भी करा है तो ये बिल्कुल गलत कंप्लेंट है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस दरगाह के केयर टेकर, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका इस कार्रवाई पर क्या कहना है। आपका नाम? मेरा यूसुफ बेग नाम है जी। मैं इस कार्रवाई के बारे में सबसे पहले जानना चाहूंगी कि किस समय ये कार्रवाई की गई है। ये आज सुबह 10 बजे से कार्रवाई स्टार्ट हुई है। वैसे तो सुबह 7 बजे फोन आ गया था एसएसपी साहब का, आपने शेड हटा दिए थोड़ा सा और डोमिनेशन होना है आपका। मैंने डोमिनेशन होना है, मेरे को तो पता नहीं। और आपने जो बोला था ये चादर हटाने का, तो चादर हटाने मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा। तो 9 बजे फिर फोन आ गया उनका एसएसपी साहब का, ये इसको करवाइए इसको फटाफट, तो फोर्स वगैरह सारी आई हुई है यहाँ पे। मैंने अच्छा ठीक है। फिर मैं आया, मैं भाई आए, सब हम सब आए, बच्चे आए मेरे, मैं अपने लेबर को भी लेके आया यहाँ पे। तो हमने फिर ये शेड हटाना शुरू कर दिया था हल्के के। तो ये शेड हटाना शुरू कर दिया कह रहा वो। फिर इतनी देर में कम से आधे पौन घंटे बाद वो बिल्डोजर आ गया यहाँ पे। बिल्डोजर एक यहाँ खड़ा हो गया, एक वहाँ खड़ा हो गया। मैंने ये बिल्डोजर किस लिए? कह रहे ये पूरा साफ होगा। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। अब जब बिल्डोजर आ जाए तो आदमी, आजकल तो बिल्डोजर का ही मामला चल रहा है, रात को भी दिन को भी जहाँ मर्जी बिल्डोजर चल रहा है आजकल। तो मैं खामोश हो गया, मैं फिर भी अपना काम करता रहा। तो फिर ये कहानी हुई। फिर उससे पहले हमारी जो मैडम से जो बात हुई थी, हमने वो पहले क्लियर कर दिया था। हमने उनको फुटपाथ उनको दे दी थी, जो उन्होंने मांगा मैडम ने, इशिका मैडम ने, वो हमने उनको दे दी। 13.25 मीटर बाई 13 मीटर दे दी, 2.25 मीटर बाई 10 मीटर दे दी। हमने उनको क्लियर दे दिया था हमने। उसके बाद कोई सर आज क्या अचानक कैसा मामला हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ? ऊपर से ऑर्डर आए जी, एलजी से ऑर्डर आए जी, कोई ऑर्डर नहीं कोई है, कोई हो ही नहीं। ये बात है है। ना, किसी चीज का कोई वो नहीं है, बिना नोटिस के सारे काम हुए हैं यहाँ पे। तो जिस तरह से यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि एक महीने से, करीबन एक महीने से इसकी ये कार्रवाई होने की बात कही जा रही है, तो उसमें क्या लग रहा था आपको? यही हो रहा था, फुटपाथ चाहिए, फुटपाथ हमने क्लियर कर दी उनको। सिर्फ यही चल रहा था कि फुटपाथ हमें चाहिए, और फुटपाथ ही क्या कहते हैं, उन्होंने मांगा था हमसे कि भाई आपका जो आपकी दरगाह जो आ रही है ये रोड पे है, आपने क्या कहते हैं इसको घेर रखा है। जबकि हकीकत सभी जानते हैं कि ये दरगाह फुटपाथ पे नहीं है, बल्कि फुटपाथ पहले आगे था। अब रोड चौड़ा करने की वजह से दरगाह ने इनको जगह दी रोड चौड़ा करने के लिए, और आज फुटपाथ पे दरगाह आ गई तो ये कहते हैं कि फुटपाथ को आपने घेर रखा है, आप फुटपाथ खाली कीजिए। अब फुटपाथ खाली करने के चक्कर में अब ये मैडम ने ये कहा कि भाई आपको दरगाह को पीछे करो। हमने कहा कि दरगाह पीछे नहीं हो सकती मैडम। कहने कि हमने तो बहुत सारी दरगाहें पीछे करी है। मैंने कहा तो मैडम एक फर्जी दरगाह होती है जिसको पीछे किया जा सकता है। एक शव है, एक बॉडी है जिसको जहाँ दबा दिया गया है, चाहे वो 1 साल पुरानी हो, चाहे वो 1000 साल पुरानी हो। जो कुछ हुआ ये गलत हुआ है और नहीं होना चाहिए था। लेकिन सरकारी काम तो कोई सैटरडे संडे में होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कि सारा काम अनलीगल है। लीगली तौर पे कोई काम ही नहीं है। अगर लीगली तौर पे होता तो नोटिस देते, और जब कोर्ट खुला होता उस वक्त ये करा जाता है। तो इसका मतलब तानाशाही है और एक धर्म को टारगेट करना है किसी सूरत से कि यहाँ का धर्म वाले एक मुसलमानों को ठेस पहुंचाई जाए। हमारे यहाँ का इसका ऊपर की छत को ऐसे खींचते हुए लेके गए, वो पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में पड़ा भी है। आप अभी किसी के गीता को, किसी के बाइबल को, किसी के ग्रंथ को आप ऐसे खींच कर लेके जाएंगे, उस पर कलाम पाक की आयतें लिखी थी, सब कुछ लिखा था ऐसे, तो हमारा दिल क्या कहेगा। लेकिन हम कुछ बोल नहीं सके कि सारी पीएससी फोर्स यहाँ लगा रखी थी, कर्फ्यू का माहौल बना दिया था कि और कोई लोग आ नहीं सके। तानाशाही सरकार है, तानाशाही वाली बात है। अगर आप इतने ही सच्चे थे, इतनी सच्चाई थी आपके इस काम में, तो आप इसके पहले नोटिस देते, हमें टाइम देते, अगर उस पर फिर आप कार्रवाई करते हैं। लेकिन आपने बगैर नोटिस के कार्रवाई कर दी, तो ये आपका अनलीगल काम है। तो आपने उन लोग को रोकने की कोशिश की, बुलडोजर की इस कार्रवाई को रोका किसी ने? हमने कहाँ से रोकते, हम 2-4 लोग थे, उससे ज्यादा यहाँ फोर्स थी। पता चला बिल्डोजर हमारे पे चढ़ जाता। रमजान का महीना, रोजे में हम कहाँ तक बोले हैं? अभी बोल गए, अपने हाथों से चैनल काटे, गार्डर काटे, छतें अपने हाथों से हटाई है खुद। उसके बावजूद भी बुलडोजर से ऐसे मतलब काम करना, ये मैं बिल्कुल इस बात से सहमत ही नहीं हूँ। तो अब अगला कदम आपकी तरफ से क्या होने वाला है? अब हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन उन्होंने स्टेप ही ऐसा टाइम पे लिया कि कोर्ट 4-5 दिन के लिए बंद है, और सैटरडे संडे में सरकारी काम कोई होता नहीं है। सबसे मेरा बात यह है, और ये अनलीगल काम हुआ है।
मेरा नाम आदिल है, हज़रत निज़ामुद्दीन के निवासी हूँ मैं। ये आप देख रहे हैं कि डेमोलेशन हो गया है ये। पिछले 1.5 महीने से डीएम मैडम बुला रही थी, जो यहाँ के मुतवल्ली हमारे भाई साहब हैं, यूसुफ साहब, उनको बुला के बाकायदा कहा गया कि जी एलजी साहब यहाँ से गुजरे हैं और एलजी साहब की नज़र पड़ी है, इसको पीछे करो। तो पीछे हमने कहा जी इसमें जो जो सूफी बाबा हैं वो तो पीछे नहीं किए जा सकते, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी तो तदफीन है, दफन है उसमें। तो कह रहे हैं ये जो आपकी दीवार बनी हुई है, दीवार आप 1.5 फुट या 2.5 फुट पीछे ले लो। हमने कहा चलिए ठीक है, जो बाहर वाली आप मज़ार देख रही हैं उसके उसकी पूरी सीध में थी दीवारें। तो हमने दीवार खुद ही, उन्होंने कहा अपने आप खुद ही तोड़ लो, नहीं तो हम पूरा डेमोलिशन कर देंगे। उन्होंने उस टाइम बोला, तो हमने कहा मैडम हम खुद कर लेते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा उसमें। तो हमने क्या करा, बाहर की दीवार तोड़ी और अंदर की दीवार, उसमें हमने अंदर की दीवार करवा दी। उसके बाद फिर मैडम कहती हैं जी ऐसे नहीं, वो कोने की जो दीवार है वो तोड़ दो, वाली तोड़ दी। ये गेट तोड़ दो, वो गेट तोड़ दिया। जब इतना कुछ करवाने के बाद आपको बुलडोजर ही चलवाना था, तो हमसे इतना पैसा क्यों लगवाया? या तो मतलब हमें गुमराह किया गया ना। अब 5 तारीख तक हम कोर्ट नहीं जा सकते और आज का दिन ही सिलेक्ट कर लिया बुलडोजर चलाने के लिए। तो ये तो पूरी साजिश रची जा रही है एक तरीके से। तो आपको कोई नोटिस दिया गया कुछ था? नहीं, कुछ लिखत में कुछ है ही नहीं जी, लिखत में कुछ है ही नहीं, सारे काम बरबली हुए हैं। बस एलजी साहब ने कह दिया, वो डीएम मैडम ने कह दिया, पीडब्ल्यूडी कहती है डीएम मैडम ने कह दिया, डीएम मैडम कहती है पीडब्ल्यूडी कंप्लेंट कर रही है। यही हो रहा है, बरबली चल रहा है, नोटिस कुछ नहीं आया। तो ये कितने साल पुरानी दरगाह ये है? 400 साल पुरानी दरगाह है। तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि 400 साल दरगाह को ऐसे ध्वस्त किया जा रहा है? ये कह रहे हैं जी रोड पे बना हुआ है ये, और जब ये रोड नहीं बना था जब से दरगाह है ये दरगाह बनने के बाद रोड बनाई है। ये सन 1982 में फ्लाईओवर बनाया, ये सन 1982 में रोड बना है। एक रोड जाता था वहां से, मथुरा रोड जो कहलाता है, एक रोड था, सिंगल रोड था। ये पूरी ये वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाती थी। तो ये बीच में से रोड निकाला गया था 1982 में, और ये दरगाह है 400 साल पुरानी। तो ये रमजान के एक पावन महीने में ये किया गया है, तो यहाँ के और लोगों का क्या कहना है? देखिए जी, उनको तो काम करना है, उन्हें नवरात्रि भी नहीं देखना, उन्हें रमजान भी नहीं देखना। जैसे भी आप ही ने बताया कि आईटीओ में मंदिर मस्जिद भी जो पीछे आगे करा या तोड़ा गया, जो भी है, उन्हें अपने काम करने हैं। उन्हें ना नवरात्रि से मतलब है ना रमजान से मतलब है। किसी का दिल टूटता है, कोई रोता है, उन्हें कोई मतलब नहीं इस चीज से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की तरफ से सुबह बताया जा रहा है 10 बजे ये कार्यवाही की गई है और यहाँ के जो आसपास का एरिया था मज़ार का वो तोड़ा जा चुका है। कहा जा रहा है कि ये पीडब्ल्यूडी की तरफ से एलजी के आदेश पर किया गया है और लोगों में इससे काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोगों का आना जाना आप देख सकते हैं लगा हुआ है और किस तरह से लोग इस पे नाराजगी जता रहे हैं वो भी आप देश सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।